We will be starting a new chapter, that is the last chapter of geography, that is lifelines of national economy. This chapter, personally, I like it very much since the chapter is related to tertiary industry. हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ी थी बच्चा, हम लोगों ने वी हैड रेड अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वी हैव रेड अबाउट द एग्रीकल्चर, वी हैव रेड अबाउट, यानी कि हमने प्राइमरी सेक्टर मिनरल्स आपके, देन वी हैव रेड अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज आपका सेकेंडरी सेक्टर. बट दिस चैप्टर इज योर टेरिशरी इंडस्ट्रीज, या फिर यू कैन ऑल्सो से टेरिशरी सर्विसेज. एज वी नो कि एक जगह से, अब हम लोगों ने मिनरल्स पढ़ा, हम लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ा, तो नाउ एग्रीकल्चर इज देयर. से यू आर, आज से आप लोग सोचो, आज तो आप लोग जो हो, यू आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड. सो डेफिनेटली आपको जो है ब्रोकली भी मिल जाती है, आपको जो है व्हाट यू कॉल एज, यू इवन गेट द एप्पल्स, and even you are getting all kinds of any kind of stuff. How do you get? Ask. ये जो एक हम लोग वो बोलते हैं ना proverb, an apple a day keeps the doctor away. Why this proverb was actually invented? Because apple was not the cup of tea for everyone. मेरे को याद है, मेरी जो नानी थी, मतलब माय ग्रैंडमदर, तो वो मतलब वो किसी की तारीफ कर रही थी, एंड शी सेड उनके घर तो एप्पल्स खाते हैं. एप्पल वाज कंसिडर्ड एज गोल्ड. It was considered as gold in what you call fruits. Today we don't have, even हमारे घर में एप्पल आता है तो हम उसको फेंक देते हैं, या फिर we don't even care कि वो आया है. Today we are, you know, more towards all those other तरीके के जो fruits होते हैं उनको हम ज़्यादा देखते हैं. But apples were very very important part, but they were not easily available. जो हम लोगों ने मीट के बारे में पढ़ा था in the making of global world, तो meat was very expensive, so it was not for everyone. Similarly apple, तो आज आपके पास चाहे apple हो, चाहे कुछ और हो, anything which is related to food or any consumption, everything is there. So how was it possible? And this is because of the transport system, because of the communication system, जो हमने ग्लोबल वर्ल्ड में भी पढ़ा था टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट, अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम. ये जो सब कुछ है, दिस ऑल कम्स अंडर व्हाट वी कॉल एज टेरिशरी इंडस्ट्रीज. वी ऑल्सो हैव इंश्योरेंसेस, बैंक्स, लेकिन हम वो सब नहीं पढ़ेंगे. that is all part in your 11th standard. Now when we say that efficient means of transport, ऐसे जैसे मैंने बताया अभी क्या है, going to Manali is becoming a child's play. सचमुच में ही मेरे स्टूडेंट्स जो है वो अकेले अकेले मनाली घूम के आते हैं. And this is because the transport, the road system, the, you know, all these systems have improved. Today my mom was saying in the morning, actually we have 3 marriages continuously in this month. इसी month में 3 marriages है, तो मतलब एंड सारे हमारे रिलेटिव के. तो माय मॉम वाज सेइंग कि अगर मैं इसमें जाऊंगी तो ये तो सुबह 5:30 की फ्लाइट होती थी. मैंने कहा मम्मा वो ना टाइम चला गया, अब आपके ना हर 10-15 मिनट में फ्लाइट होती है. मैंने कहा मम्मी ऐसा नहीं है, अब तो इंडिगो इज, यू नो, ब्लू लाइन बस है, वो हर एक 10-15 मिनट में उनकी चल रही होती है. इनफैक्ट yesterday I was told that there was extreme rush in airport, more than a bus stand. तो ये जो डिफरेंसेस हैं, पहले कहाँ तो हमें मतलब कि बस भी हमारे लिए, मुझे याद है मम्मा यूज टू गिव मी द मनी एंड शी वुड से कि 4:10 में बस आएगी, तो 4:10 पर अगर आपने बस छोड़ दी ना तो देयर वुड बी नो बस. एंड गोइंग इन ऑटो और कैब was considered as, you know, a luxury of very very rich people. But now taking an Ola or going by air or going by train is just very easy. कैसे हुआ ये सब कुछ?
ग्लोबलाइजेशन तो था, बट व्हाट वर द इम्प्रूवमेंट्स मेड, और वो हमारा आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Thus, you can say that transport and communication both are the lifelines. Plus tourism को भी हम add करते हैं. But efficient means of transport are very very important for development. क्यों हमारे यहाँ पर there are many villages which are still not developed because they are not still connected to the towns or to the cities. And those which have been connected with good network, वहां से आपका जो है आना जाना सब कुछ easy है. And हम either we can move on the land or in the water transport or on in with the air transport. और इसको हम क्लासिफाई करते हैं, आपकी बुक में बना हुआ है लैंड, वाटर एंड एयर. तो तीनों में आपका लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट का जो है नेटवर्क होना is very important. I have given it in the bold letter. Today we are not living in our own country. We are not living in our own state. We are not living in our own area. We are having frequent movements. And this is because of the good communication system. और सिर्फ हम नहीं, ट्रेड में सॉरी ग्लोब में 3 चीजें फ्लो होती है. फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ पीपल. तो हम सामान प्लस आपका पैसा. And we, India, even before we had all these systems, we were connected with the world through the dense roadway. But हमारे ऐसे रोड बिछे नहीं होते थे, but people used to travel. Now we are having road system, rail system, air system, water system. जो हमारे internal roads हैं, they help in the internal trade, movement of the goods from one place to another. लेकिन जो हमारे कोस्टल हैं, वो हमारे जो सामान हैं उनको दूसरे देशों तक पहुंचाने में जो है दे हेल्प आउट. एंड इससे क्या होता है? वन, मूवमेंट ऑफ गुड्स आर देयर. सेकंड, when you are sending them to another country, you are getting the foreign exchange. And when things are coming from other countries, your status, your standard of living is also improved. Now, अब आता है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज रोडवेज. रोडवेज में आपके क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे? सबसे पहला आता है, रोडवेज आर ऑलवेज, रोडवेज हैव एन एज ओवर रेल. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आप 10 पास्ट क्वेश्चंस निकालोगे तो 7 में आपको मिलेगा. राइट? वाई? लैंड में हमारा रोडवे भी है और रेलवे भी है. लैंड के ऊपर हम रोड्स भी बना सकते हैं, रेल भी, बट स्टिल रोडवेज हमारे जो हैं दे आर हैविंग मोर. तो वाई? बिकॉज अगर हम रेलवे लाइंस को लेते हैं तो डेफिनेटली रेलवे लाइंस के अंदर बेटा यू आर हैविंग दी, आपको जो है पटरी बिछानी पड़ती है, ट्रैक्स. तो ट्रैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉस्टली. Secondly, tracks cannot be laid in all the areas. Whereas आपका जो रोड है उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है इट इज वेरी वेरी लेस. मोर ओवर इट कैन बी, मतलब कि जहां पर भी आपके डाइसेक्टेड है, जैसे पहाड़ है या फिर जहां पानी है, उन जगहों पर भी जो है यू आर एबल टू फिक्स द रोड. सेकेंडली, जहां आपका इकोनॉमी है, जहां आपको कुछ लोगों को लेकर जाना है, वहां रोडवेज इज बेटर देन रेलवेज. क्योंकि रेलवेज में आपके अगर आप मिनिमम भी 6 बोगी लगा, मतलब कि 6 to 7 होता है, और एक में आपके 72 होते हैं, तो एटलीस्ट 700 पीपल को हम एक साथ लेकर जाते हैं. बट इफ यू वांट टू कैरी ओनली 80-90 पीपल, देन
road transport is better. Next is road transport आपका डोर टू डोर है. आपको अपने स्कूल जाना है तो आप कैसे जाते हो? Even some of the students are traveling by metro. I know there are students who travel by metro. हमारे यहाँ पर भी थे, बच्चे थे, आर्यन था, तो he used to travel by metro. तो now metro क्या है? metro आपके घर के बाहर है? No. To reach metro you need a feeder service. आपको वहां तक पहुंचने के लिए भी एक रोड सर्विस की जरूरत पड़ती है. So that is why road services हमारे जो है they are always better than rail transport. ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, they still have an edge over railways. ये पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ है और आता है. Now रोड्स को हम डिफरेंट तरीके से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका ट्रैफिक है, कितने ट्रैफिक को वो मतलब कि बर्दाश्त कर सकता है, कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग. सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियल वी यूज टू बिल्ड द रोड्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी ये आपके पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा. एंड दिस विल बी कमिंग, दिस ऑल्सो कम्स एट अ डायरेक्ट क्वेश्चन. हमारा पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज. ये एक्चुअल में नेशनल हाईवेज को इन्होंने जो है बेट मतलब कि और ज्वाइन किया है. एंड दे आर ऑल, इसमें 3 लेन्स जाने के, 1 2 3 और 3 आपके आने के, 6 लेन्स है. यानी कि इनकी जो विड्थ है वो काफी बड़ी होती है. इसका आपके पेपर में क्वेश्चन आता है. सबसे ऊपर का कॉरिडोर, द नॉर्थ कॉरिडोर, साउथ कॉरिडोर, वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट कॉरिडोर. तो जो आपका नॉर्दर्न कॉरिडोर है वो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर, एंड सदर्न कॉरिडोर आपका आता है कन्याकुमारी. वेस्टर्न आपका आता है पोरबंदर, एंड ईस्टर्न आपका असम में सिलचर. मतलब ये आपके मैप का भी क्वेश्चन है ऐसे पूरा. सेकेंडली इससे क्या हुआ है, हमारे जो मेगा सिटीज है नवेन, हम इसको क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं बच्चा? दिस इज बिकॉज आई विल शो यू. they move like this. मतलब दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आपका कन्याकुमारी, एंड देन टू कोलकाता. ऐसे ये मूव करते हैं. तो ये देखने में ऐसा लगता है एज इफ इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. सर दैट इज वाई, बट दिस क्वाड्रिलेटरल जो है इसका इन्होंने कॉरिडोर यानी कि एक्सटेंड कर रखा है ऐसे. यानी चेन्नई से आपका कन्याकुमारी तक, मुंबई से आपका गुजरात तक है, ये एक्सटेंड हो रहा आपका असम तक है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल, एंड इसका कॉरिडोर हम बोलते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट ऑफ मतलब की इंडिया. In fact, I know personally because we are moving on this corridor often when we are going to Pune, तो हम इसी corridor के थ्रू जाते हैं. So the lanes are very long, and इससे क्या होता है, जो हमारा distance है वो हमारा कम हो जाता है. The distance जो है वो reduce हो जाता है. Like in the government has said by end of next year Delhi to Bombay का जो वैसे आपका जो है वो 24 hours है. But if the corridor, if that quadrilateral is completed, then it will be only 12 hours. So you can imagine. So इनका जो काम है बेसिकली, इनको कौन डील करता है, मतलब हु इसको मेंटेन करना, इसको बनाना, तो वो है हमारा NHAI. ये आपके पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन. नेक्स्ट इज आपका द national highways, one of the oldest route which connects the entire all the states. एंड आपको पता है जो नेशनल हाईवेज है इसको किसने इन्वेंट किया था? नॉट एज एन मतलब कि नेशनल हाईवे, बट इन द इनिशियल पीरियड फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स अमृतसर, आपके शेरशाह सूरी, द मुगल एम्परर जो थे, उसने माइलस्टोन्स लगाए थे. नाउ व्हाट आर माइलस्टोन्स? माइलस्टोन्स होते हैं पड़ाव. आपने अगर आप रोड में जा रहे हैं तो आप देखोगे ऐसे बने हुए होते हैं, डिस्टेंस लिखा होता है, दिल्ली
10 किलोमीटर्स, फिर थोड़ी देर बाद 9 किलोमीटर्स. इट इज कॉल्ड एज माइलस्टोन्स. तो ये जो माइलस्टोन्स थे, दिस वाज मेड बाय शेरशाह सूरी. और उन्होंने जो है दिल्ली टू अमृतसर, ये जो पहला NH1 है, नेशनल हाईवे 1 है, उसको जो है इट वाज, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज शेरशाह सूरी मार्ग. तो दिस इज मेंटेन्ड बाय CPWD. ये जो वर्ड्स है ना, NHAI देन CPWD, इनको आप लोगों ने अच्छे से लर्न करना है. NH7 आपका, इट इज द लॉन्गेस्ट वन, वाराणसी टू कन्याकुमारी. दिल्ली टू मुंबई आपका NH8 से कवर होता है. इसका नाम अभी शायद NH48 है, हम इसमें जाते हैं. एंड दिल्ली NH15 आपका राजस्थान, इनकी अभी न्यू नेम भी है. नेक्स्ट इज आपके स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज जो है, दे आर स्टेट्स के जो मेन डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें आपके होते हैं, और दे आर ऑल मेंटेन्ड बाय द PWD. मतलब जो स्टेट होता है उनका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है. देन डिस्ट्रिक्ट रोड्स. डिस्ट्रिक्ट रोड्स आपके स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद. आपके पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है नेशनल हाईवेज, इसमें आपका NH1 मतलब कि द ओल्डेस्ट वन, देन विच इज द लॉन्गेस्ट वन पेपर में आता है. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो पूरा ही आ जाता है आपका. नेक्स्ट इज अदर रूट्स. ये पेपर में आया हुआ है, इसके इंपॉर्टेंस आए हुए हैं. अदर रूट्स मतलब देर आर some roads which have been built in the rural areas. और ये जो रूरल एरियाज हैं, इनको हम लोग मतलब कि ये जो है मेंटेन होता है अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. अगर आप में से कोई बच्चा मथुरा वगैरह गया होगा ना, तो वहां आप देखना मथुरा में लिखा होता है ग्रामीण सड़क योजना करके. तो ये जो बीच के जो रोड होते हैं उनको ये लोग मेंटेन करते हैं, सो दैट वो जो छोटे छोटे गांव हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू द नियरेस्ट टाउन. नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज आपका बॉर्डर रोड्स. जम्मू कश्मीर का जो एरिया, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया. एज आई स्टार्टेड द चैप्टर एंड आई टोल्ड कि एक टाइम ऐसा था कि एप्पल वाज सेड टू बी द गोल्ड ऑफ, इट वाज कॉल्ड एज अ गोल्डन फ्रूट. एंड द रीजन इज इट वाज वेरी कॉस्टली. आपके मनाली से या कुल्लू से या हिमाचल से मतलब कि जो ये इनका आना बड़ा डिफिकल्ट होता था. now it is lying on every corner and we don't even care. तो ये जो बॉर्डर्स में जो एरियाज हैं आपका, जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, अरुणाचल वाला हो गया, बद्रीनाथ वाला एरिया हो गया, यहाँ पर अगर आप जाओगे ना तो यू विल सी दैट देयर इज मतलब कि फ्रीक्वेंट एवलेंचेस. आपके जो रॉक्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और पूरा का पूरा रास्ता जो है वो बहुत देर के लिए इट विल बी ब्लॉक्ड. तो हाउ इट इज, पहले क्या होता था, 3-4 लग जाते थे इनको हटाने में. बट ये जो बॉर्डर ये होते हैं आपके बॉर्डर रोड्स विच आर स्पेसिफिकली मेंटेन्ड बाय BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. द ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1960. एंड ये उन एरियाज के रोड्स को ही मेंटेन नहीं करते हैं, वहां के जो लोग हैं उनको जो मतलब कि ऊपर नीचे पहले चढ़ना होता था, दे हैड टू कैरी द सिलेंडर्स ऑन देयर बैक, और दे विल बी यूजिंग द एनिमल्स. वो जो चीजें हैं वो भी कम हो गई. सो दिस इज हाउ बॉर्डर रोड्स आर इम्पॉर्टेंट. ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है. what is the strategical importance of border roads. दिस इज द इम्पोर्टेंस. अगर आज हम कहते हैं कि इट इज इजी टू गो टू असम, और अभी भी वहां पर क्या है ना, आपके जैसे ही बारिश होगी ना, द रोड्स वुड बी वॉश्ड अवे. बट स्टिल the border road organization tries to repair it, mend it within fractions of time. Next, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि roads are classified on the basis of the capacity they are carrying. अब हम पढ़ रहे हैं ऑन द
टाइप्स ऑफ मटेरियल, यही रोड्स, इनको हम मटेरियल्स के अकॉर्डिंग भी हम जो है वी कैन क्लासिफाई. This is a 3-marker question and that is why I have written it in the bulleted form and in the tabular form. तो जो हमारे पक्के सड़क होते हैं, they are called as metalled roads. All the urban areas they have. And जो हमारे कच्चे सड़क होते हैं उनको हम बोलते हैं unmetalled road because इसके अंदर हम coke यूज नहीं करते. अगर there are temporary roads, even in Delhi also you have the temporary roads. I don't know how many of you have seen it. जो आपका there is one very famous pontoon pull. This pontoon pull is आपका झील के पास आता है. ये आपके ओल्ड ब्रिज के ऊपर बनाया जाता है. एंड व्हेन द ट्रैफिक इज मोर, तो पहले तो वही होता था. देयर यूज्ड टू बी ओनली 2 ब्रिजेस. एक था pontoon पुल, कच्चा ब्रिज. जितने भी आपके जो बोट्स होते हैं ना, उनको उल्टा करके उसके ऊपर एक कच्ची सड़क बना दीजिए. एंड उसके साथ होता था ओल्ड ब्रिज. देन आपका कंस्ट्रक्ट हुआ था द न्यू ब्रिज, यानी कि जो अभी हमारा लक्ष्मी नगर को कनेक्ट करता है टूवर्ड्स द सेंट्रल दिल्ली. अब तो बहुत सारे हैं, निजामुद्दीन में भी बन गया है, इधर भी 2 ब्रिजेस बन गए हैं. नाउ वी आर हैविंग नंबर ऑफ ब्रिजेस, पहले ऐसे नहीं थे. तो मेनी ऑफ द टाइम्स द 2-व्हीलर्स यूज्ड टू गो थ्रू दैट pontoon पुल. और अगर आप उसमें चलते थे ना, तो वो दोनों तरफ पानी होता था और आप बीच में से चल रहे होते तो ऐसा लग रहा होता था अब गिरे अब गिरे. एंड इन द rural areas you will find it. They may be used of the mud, they may be used of anything which will be washed away in the rainy season. तो मेटल रोड हमारे होते हैं जो सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमेन ऑफ कोल, इन सबको यूज करके बनाया जाता, विच जिसमें सारी की सारी गाड़ियां जा सकती हैं. ऑन द अनमेटल्ड रोड नॉट ऑल द व्हीकल्स कैन गो, द हेवी व्हीकल्स कैन नॉट गो ओवर देयर. द नेक्स्ट इज, हमने पढ़ा रोड्स. रोड ट्रांसपोर्ट के लिए हमें चाहिए होता है रोड. तो रोड हमारे क्या हर जगह बिछा हुआ है? इज द डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल? नो. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट इक्वल. इफ यू गो टू, ये वाला पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज, मतलब कि जम्मू कश्मीर हैज लेस डेंसिटी एंड केरला हैज मोर, या फिर हिली एरियाज जो है वहां पर आपकी डेंसिटी कम होती. अरुणाचल प्रदेश वगैरह में आप जाओगी तो बीच बीच में कट जाती हैं रोड्स. The reason is they are dissected due to the hilly areas. Whereas if you go to the areas like Madhya Pradesh or you go to Kerala, इन जगहों पे क्या कि roads आपके lengthy होते हैं. And that is the length of road per 100 square kilometer is called as the road density. And it differs because Kerala or Karnataka, they are all plain. Whereas आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमालय हो गया, असम हो गया, they are all hilly areas. इसीलिए the density of road is not uniform. But अगर हम अपने overall Indian इसको देखते हैं, तो the road transportation faces lots of problems. पहले तो we don't have number of roads, मतलब जितना हमें चाहिए. No doubt over the past 20 years there has been a drastic improvement in the roads, but in rural areas still we are having the unmetalled roads. National highways को golden quadrilateral में change कर रहे हैं. Many of the areas have been connected with the golden quadrilateral, but still there are some areas which are not been. देन अगर आप घरों, मतलब कि अगर आप उसके अंदर इवन सिटीज के अंदर जाते हो तो कितने कंजेस्टेड होते हैं. सुबह जाते, मतलब गुड़गांव यहाँ से जाना हो तो जितनी देर में आप यहाँ से गुड़गांव जाते हैं ना, उतनी देर में तो आप कहीं बाहर भाग जाओ. सम ऑफ द ब्रिजेस आर सो ओल्ड. मैंने आपको भी ओल्ड ब्रिज बताया था. दिस ब्रिज वॉज मेड बाय ब्रिटिश. अब गूगल करना, आपको मिलेगा. अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश, जब उन्होंने बनाया था तो उन्होंने कहा था कि इस ब्रिज की जो उम्र है, एज इज 100 years. हम तो अभी तक यूज कर रहे हैं, पता नहीं वो कब ऐसे टूटेगा और हम तब उसको बंद करेंगे. सो देर आर मेनी ब्रिजेस स्टिल विच आर. अभी कहाँ पे हुआ था? जो गुजरात के अंदर हुआ था. दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द रोड्स. वो जो ब्रिज पानी के अंदर गिर गया था. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द रोड्स. तो फर्स्ट हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट में आया रोड्स.
रोड्स के अंदर आप लोगों को सुपर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से करना है. रोड्स हैव एन एज ओवर रेलवेज को, तो आप लोगों ने ऐसे एक मतलब की पोटली बनानी है, उसको डालना है और पी जाना है. वेरी इंपॉर्टेंट. बॉर्डर रोड्स, ये आपके पेपर में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. नाउ कम्स रेलवेज. हम में से हर बच्चे ने, हर इंसान ने कभी ना कभी तो हम रेल में जाते हैं. रेल ऑल्सो कैरीज फ्रीट एज वेल एज पैसेंजर्स, यानी कि सामान भी जाता है और हम भी जाते हैं. एंड व्हेन देयर इज नंबर ऑफ पैसेंजर्स, क्योंकि रोड बस में कितने जने जाएंगे, 70, 100, बट इन ट्रेन एक ही बार में 500 to 600 पीपल जो है एक साथ जा सकते हैं. एंड रेलवेज हमारे यहाँ पर जो है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर. It is one of the oldest and largest public sector. The first railway हमारे यहाँ जो बिछा था वो था मुंबई टू ठाणे. वैसे आज आप मुंबई में जाओगे तो ठाणे में जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा आप दिलशाद गार्डन से शादरा जा रहे हो. बट at that time Thane was a separate district, Mumbai was a separate district, so it was connected. It has been very important because business trips हो गए, साइट सीइंग हो गया. अभी वंदे भारत आपका स्टार्ट हुआ है. वंदे भारत पहले आपका नॉर्थ में था, अभी आई थिंक 2 दिन पहले जो है चेन्नई से कर्नाटका के लिए साउथ में भी प्रधानमंत्री जो है ही हैज लेड दैट. तो वंदे भारत है. वंदे भारत इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रेन्स यू कैन से, which is completely air conditioned with large. उससे उससे बेटर आपका, उससे पहले था आपका शताब्दी. देन यू हैव द व्हाट यू कॉल एज संपर्क क्रांति, राजधानी एक्सप्रेस, एंड देन यू हैव द एक्सप्रेस ट्रेन्स. एंड इफ यू गो टू, कभी आपको जाने का मन करता है तो बॉम्बे जाते हो, तो बॉम्बे से पुणे के लिए देयर इज वन ट्रेन. गूगल करना, यू विल रियली एंजॉय एवरीवन. विस्ताडोम, VISTADOME. उसमें क्या होता है कि आप अपना जो सामान है उसको साइड में रख देते हैं, और जो सीट्स हैं उनमें आपको कुछ नहीं रखना पड़ता, और आपका स्विच जो है वो घूमता है. तो जैसे जैसे आपके नज़ारे आते हैं आप अपनी सीट को घुमा घुमा के देख सकते हो. तो सच रेलवेज हमारे यहाँ पर जो है इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, एंड वी आर रनिंग. हमारा जो है सबसे ऊपर आपका जो है नॉर्थ जोन, नीचे आपका साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन. इन जोन्स को भी हम लोगों ने, देन सेंट्रल जोन, इनको भी हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है इनटू सब जोन्स. दिस इज मतलब कि सम ऑफ द फैक्ट्स. द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज मुगल सराय, लेकिन अब इसका नाम हमने दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया. अब ये जो मैंने लिखा हुआ है, the distribution pattern of railway network in the country has been largely influenced by the physiographic, economic and administrative factors. This is the question which can come in alternates to ऊपर वाला question. आपको पता है हमारा जो नॉर्थ प्लेन है वो प्लेन है, लेकिन अगर आप सदर्न एरियाज में जाते हो तो बीच में आपके रिवर्स है. हिमालयाज में आपका उबड़ खाबड़ है. राजस्थान वगैरह में क्या है कि आपका जो है सैंडी एरियाज है. अगर आप, मैंने जो भी पुणे वगैरह का बताया, वहां पर क्या है कि एक पुणे से मतलब कि बॉम्बे जाने के लिए यू विल बी हैविंग नंबर ऑफ टनल्स. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फिजियोग्राफिक, यानी कि जिस एरिया में वो बना हुआ है, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स. देयर आर मेनी, मतलब कि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, दिस इज द इन्फ्लुएंस की उसकी वजह से. अगर आप दिल्ली से यू आर गोइंग टूवर्ड्स टू एनी सदर्न स्टेट, भोपाल को क्रॉस करोगे, यू विल हैव नंबर ऑफ टनल्स. बॉम्बे से पुणे जाने के बीच में, लोनावला खंडावला के बीच में आपके नंबर ऑफ टनल्स. व्हाई देयर इज टनल्स? बिकॉज वहां पर आपके घाट्स हैं. देन इफ यू गो टू द this area, southern areas, it will require constructing the bridges. पानी के ऊपर, जैसे गोदावरी रिवर है, आपका जितने भी रिवर्स हैं उनके ऊपर आपके जो है रेलवे ट्रैक आपका बना हुआ है. देन द हाईली माउंटेनियस रीजन्स आर अनफेवरेबल, क्योंकि एक तो वहां पर ऊंचाई, पॉपुलेशन कम,
और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है, इसीलिए आपके जो है फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. देन इफ यू गो टू राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, जो मैंने बताया जहाँ फॉरेस्ट है, वहां पर भी बड़ा मुश्किल होता है. द एरियाज हैव टू बी बिल्ट अप इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, जिससे कि एक्सीडेंट्स आपके कम हो जाए. द कॉन्टिजुअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इन द यूट्यूब, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ. उसमें क्या है कि अगर नहीं तो आप लोग खुद देखना, गोवा एक्सप्रेस है विच आई डोंट नो, इट पासिस फ्रॉम गोवा टुवर्ड्स कर्नाटका. एंड वहां पर क्या है कि बीच में आपका जो है झरना आता है. उसकी जो चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग वहां हुई है. द मूवी चेन्नई एक्सप्रेस वाज शॉट देयर. एंड इफ यू लुक इनटू देयर, जब आपकी ट्रेन वहां से जाती है और पानी ऊपर से आ रहा होता है, तो द एंटायर ट्रैक इज फिल्ड अप विथ वाटर. तो यू कैन इमेजिन कि ऐसी जगहों पर वाटर, मतलब कि ऐसी जगहों पर जो मतलब ट्रैक बनाना कितना डिफिकल्ट होता है. इट कैन लीड टू सिंकिंग ऑफ द ट्रैक्स, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं आपके. बट हमारे सारे के सारे जो भी रेल जोन है, उसमें जो कोंकण है ना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वन. एंड कोंकण रेल जो है उन्होंने एक बनाया है, इन जम्मू में बनाया है. जो जम्मू में आपका जो अटल टनल के पास जो बनाया है, जो आपका हाईएस्ट वन विच इज कनेक्टिंग टू जम्मू टू कटरा, वो. एंड दूसरा जो कोंकण रेलवे है जो मैं आपको बता रही हूँ, द वन, these two have been laid on such a difficult terrain कि आप मतलब कि it is really very dangerous. इतनी ऊंचाई पर जो उन्होंने कोंकण रेलवे बना रखा है. देन जो आपका सह्याद्री है, सह्याद्री एक्सप्रेस जो है वो, these are the ways how railways में कोंकण has given an example. ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये आपके पेपर का ही क्वेश्चन है. नाउ रेलवेज में जो प्रॉब्लम आती है, कई बार आता है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आप अपने आप भी लिख सकते हो, ये आप अपने आप भी लिख सकते हो. द प्रॉब्लम इज फर्स्ट, पीपल ट्रैवल विदाउट एनी टिकट्स. ये तो वी आर वेरी स्मार्ट इन दैट. सेकेंड इज सर्टेन टाइम्स, इवन हमारे उसमें था, क्लास में था, पीपल क्या करेंगे, जो गद्दे होते हैं या फिर जो आपके वो दे गेट द पिलो कवर्स, उसको उठा के लेकर चले जाएंगे. वंदे भारत के अंदर हुआ था, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, मतलब जब वंदे भारत स्टार्ट हुआ तो मेनी पीपल उसके अंदर ना, उनको हेडसेट वगैरह मिले जाते, उसको उठा के लेकर चले गए. तो दे विल देन विदाउट एनी रीजन दे विल स्टॉप द ट्रेन. कई बार चेन्नई एक्सप्रेस में जो दिखाते हैं ना, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग कि ये जो है मतलब कि यहीं से हमारा एरिया स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं होता है. दैट इज रॉन्ग, दैट्स अ वेरी रॉन्ग सिस्टम. ऐसा नहीं कर सकते हम, बट ऐसा लोग करते हैं. सो दिस, एक जगह पर अगर आप मतलब कि इफ यू कीप इट, अगर एक जगह पर आप रोकते हो ट्रेन को, तो व्हाट विल हैपन इज बेटा, दैट विल एंटायर आपका जो सिस्टम है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में एक गाड़ी आने के बाद दूसरी गाड़ी को आना होता है, तो अगर आप एक जगह पे गाड़ी को रोकोगे ना, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. और इसीलिए आपका जो है वी हैव टू सी कि वी आर नॉट डूइंग. आप इसके अंदर व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स, क्योंकि दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू कैन यूज योर ओन प्रॉब्लम्स ऑल्सो. दिस इज द दूध सागर फॉल्स. द ट्रेन इज क्रॉसिंग, जो मैंने अभी आपको कोंकण वाला बताया था, दिस इज हाउ द
ट्रेन पासिस, और ये आपका जो है द फॉल गिर रहा है, और इसी के पास से आपका जो है ट्रेन जाता है. So when the train goes from there, you can see the train is going. So the fall is so strong. It's so powerful कि पानी जो है इनके अंदर आना शुरू हो जाता है. तो ये जो रेलवे ट्रैक है यहाँ पर जो बिछाया हुआ है, it is very dangerous. मतलब it can lead to landslide, there can be sinking, and this is the one which is called as the दूध सागर जो मैंने आपको बताया. And this is one of the tedious and most difficult one which has been laid by Konkan Railways. And this was there in your this movie, that is आपका what you call as Chennai Express. आपके Chennai Express में ये वाला था. So you can use this example. Not all the examples can be used, but you can use this. This is how it is built. This is a Vista Dhom, which I told you. That is a recent one which they have, um, you know, invented from Delhi to, sorry, Mumbai to Pune. So this is the one, and these are all revolving. इसमें ये आप देख सकते हो. So when you are moving, when you are going, तो आप मतलब कि आराम से बैठकर जो है बाहर का नज़ारा देख सकते हो. And these are all real. And जो सामान होता है वो सब कुछ आप बाहर रख देते हो. So this is how the railways are now working on different projects. This is the one which have been ये है आपका जो Chenab rail bridge है. This is one of the highest railway. So this is also built by the what you call as Konkan Railway. That is why we say that railways जो है they are having lots of importances. That's why no, it is not Vande Bharat. It is Vista Dome. It is called as Vista Dome. Recently I saw that. I did not go, but I saw it. Now we have read रोड ट्रांसपोर्ट, सेकंड वी हैव रेड रेल ट्रांसपोर्ट. रेल ट्रांसपोर्ट में कौन कौन रेलवेज के इंपॉर्टेंस का आता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क आपका आ जाता है. Sometimes the problems of rail transport comes which you can use it. Next is आपका under the land. लैंड में हमारे ट्रेड में मतलब कि इन द बिजनेस पर्पस लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब हो जाता है द वन विच इज हेल्पिंग इन द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. उसमें हमारा थर्ड आता है आपका पाइपलाइंस. अगर हम पाइपलाइंस बोलते हैं तो पाइपलाइन हमारा, अगर आपको पता है आजकल आपके घरों में जो है यू डोंट हैव द सिलेंडर सिस्टम नाउ, मतलब है बट सिलेंडर सिस्टम को हम लोगों ने खत्म करके नाउ वी आर हैविंग द पाइप्स थ्रू विच द gas comes to our homes. So this is one single example. Years back क्या होता था, in the terrain regions, in the mountain regions, gas को जो है we had to carry in the मतलब कि टेम्पो ट्रक में डालना होता था. एंड देन सर्टन टाइम्स व्हेन दे आर टेकिंग, तो ये इनफ्लेमेबल होते हैं तो कई बार जो है दे मेट विद द एक्सीडेंट्स. बट नाउ जो आपका पाइपलाइन है इससे हमारा जो है, पहले तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता था ओनली water to the cities and industries, but now we are also transporting the crude oil, the petroleum products, the natural gas. जो हमारे नेचुरल गैस की फील्ड्स हम लोगों ने पढ़े थे, देन फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हमने पढ़े थे, बिग थर्मल पावर प्लांट पढ़े थे, वहां से बहुत दूर दूर तक जो है हमारे पाइपलाइंस जो है दे मतलब कि थ्रू दैट इन द स्लरी फॉर्म. स्लरी का मतलब होता है सेमी सॉलिड, यू कैन से, यू मस्ट हैव स्टडीड इट इन साइंस. तो दे आर मतलब कि converted into slurry and they are transported from one place to another, which in the earlier period was not definitely मतलब कि था नहीं.
तो इससे क्या है कि हमारे कई ऑयल रिफाइनरीज लाइक मथुरा, पानीपत, देन फर्टिलाइजर प्लांट्स, ये सब जो है दे हैव बीन कनेक्टेड. स्टार्टिंग में पाइपलाइंस को बहुत मुश्किल होता है, बट लेटर ऑन द कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड. एंड जो मैंने आपको बताया कि अर्लियर पीरियड में इट वाज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग द ट्रक्स एंड ऑल, तो उसमें लॉस होने का, डिले होने का, कई बार फॉग होता था तो मतलब कि चीजें पहुंच नहीं पाती थी, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते थे, विच नाउ इज मिनिमाइज्ड. We are having many pipeline system. Basically they have been near the fertilizer factories या जहाँ पे आपके oil and natural gas है वहाँ, and वहाँ से they are transported to many areas. जो फर्स्ट है हमारा वन इज, आपके थर्ड वाला जो है वो पेपर में आया हुआ है. थर्ड वन, द फर्स्ट इज असम, दिग्बॉय, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड, वहां से उत्तर प्रदेश. तो ये असम के जो गुवाहाटी है, देन वहां से बरौनी, फिर इलाहाबाद से कानपुर के थ्रू जो है इट कम्स, मतलब पाइपलाइन बिछा हुआ है. द सेकेंड इज सलाया इन गुजरात टू जलंधर. तो सलाया आपका गुजरात में है, जो विरमगाम है वो भी गुजरात है. देन मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, जो आपका मथुरा रिफाइनरीज है उनको जो है इस वाले से, इस पाइपलाइन से मिलता है. द थर्ड वन इज गुजरात हजीरा टू जगदीशपुरन, उत्तर प्रदेश, विच इज थ्रू मध्य प्रदेश के थ्रू ले जाकर यूपी जाता है. तो देर आर मेन थ्री पाइपलाइंस, इसी को जो है दे आर एक्सपैंडिंग टू अदर एरियाज. So this is how pipelines have also reduced the transport cost, and it has also improved the economical services. पहले जो चीजें दूर तक पहुंचाने में मुश्किल होती थी, now they are having better opportunities. Now let us come to the waterways. Waterways में आपका पेपर में questions तीनों आ जाते हैं. पहला importance, second national waterways, and major seaports जो है that will be coming in the map. 11 seaports हैं आपके पेपर में, मैप्स में, which I'll be doing with you after we complete this chapter. and ये जो 11 के 11 है आप लोगों को याद करना है. the very simple technique of learning the ports is, आप यहाँ से start करोगे. this is गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सॉरी, ट्यूटिकोरिन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दैट इज विशाखापट्टनम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. हर स्टेट पे एक पोर्ट है. इन महाराष्ट्र वी हैव 2, इन तमिलनाडु वी हैव 2, एंड इन केरला वी हैव 2, सॉरी इन वेस्ट बंगाल वी हैव 2. बस ऐसे लर्न करोगे हो जाएगा आपको. देयर आर 11 पोर्ट्स. तो वाटर transport yani ki the transport which is used on the river system and the transport which is used on the ocean waters. It is one of the cheapest means. हाँ बहुत डिले होता है, लेकिन आपकी बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े आपको जैसे टैंक्स वगैरह होती है, इफ यू हैव टू ट्रांसपोर्ट, तो वी नॉर्मली यूज अ वाटर ट्रांसपोर्ट. दे आर फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑल्सो. So that is why. But yes, the one thing is कि water transport जो है it takes long time. जैसे आपको जो है if you have to send a shipment through the मतलब कि consignment through the waterways, then it will take 1 month to reach the nearest port. Within India हमारे यहाँ गंगा है, हमारे यहाँ यमुना है. Then we are having some of the rivers like गोदावरी है आपका, कृष्णा है आपका. ये सारे मतलब कि रिवर्स हैं, इनके ऊपर हाईवेज बना दिए हैं वाटर के. मतलब कि इनमें क्या होता है, इतने बड़े बड़े शिप्स तो नहीं लेकिन थोड़े छोटे, बट दे कैरी, जो वहाँ इंडस्ट्रीज हैं वहां से आसपास के एरियाज तक या दूसरे रिवर सिस्टम तक. लाइक हल्दिया पोर्ट जो है इट इज इन वेस्ट बंगाल. तो वहाँ वो मतलब कि इट इज अ रिवराइन पोर्ट, वो रिवर के ऊपर बना हुआ है. वहां से रिवर के थ्रू जो है इट रीचेज द कोलकाता. तो वी आर हैविंग नंबर ऑफ रिवर. अभी जो न्यू वाला बुक है उसके अंदर यू आर हैविंग 7 नेशनल वाटरवेज. 7 है हमारे. द मेन इज गंगा, दैट इज इलाहाबाद से वेस्ट बंगाल हल्दिया तक जाता है, जिसको हम नेशनल वाटरवे नंबर 1 बोलते हैं. देन सेकेंड इज ब्रह्मपुत्र, यानी कि जो असम के ऊपर है वो, दैट इज नेशनल वाटरवे 2. देन आपका केरला,
जो आपका कोट्टुपुरमा कुम्भम वाला जो है वो वाला एरिया में जाता है, नेशनल वाटरवे 3। प्लस वी आर हैविंग गोदावरी के ऊपर भी है, कृष्णा के ऊपर भी है आपके, देन इस तरफ आपके जो है नर्मदा के ऊपर भी है, आपके इधर दामोदर वैली के ऊपर भी है। सो वी आर हैविंग नंबर ऑफ वाटर वेज, जैसे आपके रोडवेज होते हैं, मतलब रोडवे में हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 8, उसी तरीके से आपके 7-8 नेशनल वाटरवेज भी। दे कनेक्ट द रिवर्स, ऑन द रिवर पोर्ट्स बने हुए हैं, इनको हम रिवराइंस भी बोल देते। नेक्स्ट आपके आते हैं मेजर सी पोर्ट्स। अब आपके पेपर के अंदर या तो आएंगे आपके डिस्क्राइब द पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ये आपका वेस्ट कोस्ट है, ये आपका ईस्ट कोस्ट है। तो एक आपका क्वेश्चन अगर रिटर्न में आ गया तो बहुत कम चांसेस होते हैं, बट एक बार आया था तो वेस्टर्न कोस्ट में आया, तो यू हैव टू डिस्क्राइब द पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, एंड इफ इट कम्स ऑन द राइट देन ईस्ट, देन आपको यहाँ वाले बताने। सेकेंडली यू मे बी गिवन द ओनली, आपको जो है ये दे दिया जाएगा, this one will be given, and you would be asked to identify the port, and that comes in the map question. ठीक है, on the west we have the oldest one, the first developed after independence, which is also a tidal port, क्योंकि यहाँ tides बहुत होती हैं। आपके जितने भी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से जो आपका ग्रेन है दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर एरियाज। पहले ये जो पोर्ट था हम इसको पाकिस्तान के साथ शेयर करते थे, बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये पोर्ट बनाया गया कांडला। द सेकेंड इज मुंबई। आप कांडला से नीचे आ जाओगे तो मुंबई पोर्ट है, विच इज सेट टू बी द नेचुरल पोर्ट, मतलब ये पोर्ट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरली इतनी बड़ी जगह जहाँ पे शिप आपके इजिली हार्बर हो जाते हैं। इसको डीकंजेस्ट करने के लिए, मतलब जब ये पोर्ट बहुत ज्यादा इसमें मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वर्क ज्यादा हो गया, तो इसी के साथ में आपका बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दोनों बॉम्बे में ही। देन नीचे आ जाओ गोवा। गोवा में आपका है मार मगाओ, गोवा का उल्टा आप देखोगे GAO, मार मगाओ। एंड ये आपके जो आयरन ओर्स है, द बेस्ट आयरन ओर्स, इनको जो है दे इट इज मतलब की ट्रांसपोर्टेड। देन उसके नीचे आपका कर्नाटका, आपका यहाँ पे कुद्रमुख हिल्स आपको याद होगा, हम लोगों ने मिनरल्स में किया था, वहां से जो आयरन ओर है वो आपके कर्नाटका के न्यू मैंगलोर पोर्ट से जाते हैं। देन नीचे आपका आता कोच्चि। कोच्चि आपका बहुत पुराना पोर्ट भी है, इट इज हैविंग अ लेगून, मतलब ओपनिंग है इसका, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग अ नेचुरल हार्बर। ये आपके सारे वेस्ट में है। नाउ बिल्कुल बीच में आपका जो है दैट इज यहाँ आपका आता है ट्यूटिकोरिन, इट्स इन तमिलनाडु। एंड ये जो पोर्ट है इट इज ऑल्सो नेचुरल। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये श्रीलंका, हमारा जो पड़ोसी, एंड मालदीव्स दोनों को हेल्प करता है, क्योंकि वहां पर पोर्ट फैसिलिटी छोटे हैं। देन आपका चेन्नई, ईस्टर्न कोस्ट में, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। आपका बॉम्बे नेचुरल पोर्ट है, ये आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है, दिस इज आपका आर्टिफिशियल। देन उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, ये पेपर का सबसे आप कह सकते हो फेवरेट क्वेश्चन है। दिस इज वेरी डीप लॉग, ये मतलब काफी डीप लॉग पोर्ट है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। देन ओडिशा, पारादीप, इससे भी आपके आयरन ओर जाते हैं, बहुत कम आता है पेपर के अंदर। देन आप ओडिशा के बाद जाते हो टूवर्ड्स वेस्ट बंगाल, तो वहां पर आपका कोलकाता एंड हल्दिया। तो दीज आर द पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें आपके जो हैं दे वुड बी गिविंग यू ओनली दिस, जैसे कि कोलकाता का ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, दे वुड ओनली गिव दिस, क्योंकि इस चैप्टर से आपके यू विल बी हैविंग द
national highways, to mark ports and airports. Ports and airports. सारा कुछ आपका मैप का क्वेश्चन है. So in the port area, you will be starting with खंडा, यहाँ से स्टार्ट करोगे, गुजरात, कांडला. Then this is the one which was built after independence. It is a tidal port. और जितने भी आपके नॉर्दर्न बेल्ट में जो ग्रेन्स हैं उनको मतलब कि पोर्ट करने में हेल्प करता है. फिर उसके नीचे आओगे तो महाराष्ट्र, दैट इज आपका मुंबई, द ओल्डेस्ट, मतलब कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड नेचुरल पोर्ट. उसका हेल्प करने वाला है जवाहरलाल नेहरू. फिर मुंबई से थोड़ा नीचे आओगे तो गोवा, मारमगाओ. उससे नीचे आओगे तो मैंगलोर. ये दोनों जो है आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं. देन उसके नीचे आओगे तो कोच्चि विथ नेचुरल हार्बर एंड आपका लगून. फिर बिल्कुल बीच में आपका ट्यूटिकोरिन which is also helping to Maldives and Sri Lanka. फिर थोड़ा ऊपर आओगे तो चेन्नई. चेन्नई is the second largest artificial port. फिर डीप लॉक्ड आपका विशाखापट्टनम. फिर उसके ऊपर जाओगे तो यू विल बी हैविंग द ओडिशा पारादीप. ओडिशा से ऊपर आओगे तो आपका वेस्ट बंगाल. वहां पर भी दो पोर्ट्स हैं, हल्दिया एंड कोलकाता. So these are the ports of India. This is one of the key questions of your maths and you will definitely love it while you are doing it. बस उसको ऐसे याद रखना. In the 6 marker question, once it has come that explain the ports located on the western coast of India. तो वेस्टर्न कोस्ट आपका जो है दैट इज गुजरात वाला एरिया आएगा. तो कांडला, महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू, मारमगाओ, न्यू मैंगलोर एंड कोच्चि. ईस्टर्न आ गया तो आप लोग जो ऐसे लेकर जाओगे, दैट इज आपका तमिलनाडु, दैट इज चेन्नई. चेन्नई से फिर ऊपर विशाखापट्टनम, देन विशाखापट्टनम से ऊपर पारादीप, देन आपका हल्दिया एंड आपका ट्यूटिकोरिन कम्स इन चेन्नई, तमिलनाडु. So these are the ports. So today what we have done, let us quickly revise it. Today we have learned what is the meaning of lifelines of national economy. So in lifelines we have read that transport, a good communication system and a good tourism opportunity जो होता है किसी भी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज भी लेकर आता है. फर्स्ट. सेकेंड थिंग, इट ऑल्सो improves the status of the people. अगर आपका जो है एक जगह पे सामान है, एग्रीकल्चर का ही ले लो, we can grow one particular thing in one area. ये हम भी जानते हैं, according to the soil, according to the relief features, according to the temperature, एक particular जो चीज होती है वो एक जगह पर ही आती है, not everywhere. You cannot find the mangoes everywhere. Mangoes आपके जो है लखनऊ के पास बहुत फेमस है, रत्नागिरी आपका फेमस है. तो how do we get those mangoes in our house? Please don't answer कि मैम ब्लिंकिट से मिलता है, क्योंकि ऐसे बड़े सारे बेकार के क्वेश्चन जो हैं बच्चे दे सकते हैं. And today I was very shocked when I saw one answer of a real child in 12th standard. टीचर ने कोई एग्जाम्पल दिया था, उसने उसको एग्जाम्पल को लिखा हुआ था इन द question paper and I was even surprised to see that and that was a real. तो ऐसा नहीं है. तो रत्नागिरी से भी आपके घर तक कैसे आता? ब्लिंकिट से तो आएगा, लेकिन ब्लिंकिट जो है वो कहाँ से लाता है? तो ये जो कनेक्शन है, टुडे वी आर एबल टू बाय एनीथिंग अक्रॉस द वर्ल्ड एंड अक्रॉस आवर कंट्री. इट्स इजी टू गेट ऑल दोज थिंग्स. खराब भी नहीं होता है. तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन. फिर हमने ट्रांसपोर्ट को पढ़ा. दैट ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारा आता है रेल्स, रोड्स एंड हमारा पाइपलाइंस. देन इन वाटर वी हैव द नेशनल रिवर वाटर सिस्टम एंड द सी वाटर सिस्टम. Then in the air we will be having the air, that is aeroplane as well as helicopter. तो नेशनल उसमें रोडवेज में हमने पढ़ा दैट रोडवेज आर हैविंग एन एज ओवर रेलवेज. क्यों? क्योंकि रेलवेज आपके बड़े हैं, दे कैन कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड नंबर ऑफ पीपल.
बट देन रेलवे लाइंस को जो है टू ले द ट्रैक्स इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट एवरीवेयर यू कैन ले द ट्रैक्स. It takes more labor and it takes more money also. रोडवेज आपका बिछाने में इजी होता है फॉर द शॉर्टर एरियाज, इवन फॉर मतलब कि फॉर द टाइम बिंग इवन वी कैन गो फॉर द अनमेटल्ड रोड्स ऑल्सो. सो इन आवर कंट्री वी आर हैविंग द, हमने रोड्स को जो है डेवलप किया है ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी, the volume they are able to carry, and on also on the basis of the material they are used. तो फर्स्ट हमने किया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने पढ़ा था द सुपर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपका जो है वो है आपका फ्रॉम, वैसे तो आप देखोगे तो दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई, चेन्नई से आपका कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली. बट इट्स कॉरिडोर हैज बीन इंक्रीज, इसको दिया है तो इसका एनएस आपके पेपर में आता है. एनएस, एनएस मतलब नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर. तो आपका श्रीनगर टू कन्याकुमारी, वो जो गाना है ना आपका चेन्नई एक्सप्रेस का, वो याद रख लेना. देन कश्मीर से कन्याकुमारी, देन फ्रॉम पोरबंदर दैट इज इन गुजरात टू सिलचर, आपका वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर. मतलब ये ऐसे कॉरिडोर हैं जो बीच में आते हैं. दिस कम्स एज अ मैप ऑल्सो. ठीक है. देन नेक्स्ट इज आपके जो है दे आर ऑल मेंटेन बाय, इनको कौन मेंटेन करता है? द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. and they have helped in easing out the trade transport करने में. and also जो 6 lanes है तो आपका जो है easy flow होता है and they are connecting to many cities. secondly हम लोगों ने पढ़ा that is आपका नेशनल हाईवेज. नेशनल हाईवेज हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोड्स हैं. इसमें NH1 हमारा जो है शेरशाह सूरी मार्ग है विच इज दिल्ली से, आप लोग अगर अपने घर से बाहर आते हो, दिल्ली मेट्रो में जाते हो दिलशाद गार्डन में, तो दिलशाद गार्डन के बाहर जो रोड आता है ना उसको हम लोग GT रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड. और ये जो GT रोड है ना यही वो रोड है जो पूरा यहाँ से आपके ऊपर तक वहां तक मतलब कि कनेक्ट करता है. दिस वाज कॉल्ड एज, तो NH1 which is one of the oldest one, NH2, NH7 longest, NH8 दिल्ली टू बॉम्बे को कनेक्ट करता है. दे आर ऑल मेंटेन बाय सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मेंटेन करती है अंडर द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. देन आपके स्टेट हाईवेज, जो स्टेट्स के कैपिटल को, जैसे लखनऊ से, स्टेट का कैपिटल है लखनऊ, दिल्ली का, दिल्ली इज दिल्ली, तो उसको कनेक्ट करता है स्टेट हाईवेज. आपकी जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट जाते हैं वो, तो उनको हम बोलते हैं स्टेट हाईवेज. और उनका जो स्टेट का जो PWD डिपार्टमेंट होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मेकिंग दोस रूट्स. देन आपके डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट के अंदर जो मेन डिस्ट्रिक्ट है उनको कनेक्ट करते हैं. अदर रोड्स, because rural areas हमारे still they are not connected to the main cities, इसीलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर these roads are built. Then you have one more important significant question, BRO, border roads. and border roads आपके जो है they are maintained by BRO, border road organization. एंड ये जो BRO है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960. और जितने भी आपके बॉर्डर एरियाज हैं उनको जो है कनेक्ट करते हैं. एंड दैट इज वाई वो जो टेरेन जितना डिफिकल्ट है, वहां कभी बारिश हो रही है, कभी आपके जो है मतलब ब्लॉक्स ऊपर से गिर रहे हैं, उस वक्त में ये जो बॉर्डर मतलब की ऑर्गेनाइजेशन है दे आर द वन हु रिमूव इट. बिकॉज हम लोग गए थे एक बार, वी हैड गॉन टू, एक बार नहीं हम मतलब बहुत देर मतलब बहुत बार गई हूँ, बट वंस इट वाज लाइक कि वी वर बद्रीनाथ जा रहे थे, तो देयर वाज मतलब आपका ऊपर से जो है ब्लॉक्स गिर गए एंड विद इन 5 or 7 minutes आपके जो है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आ गए एंड दे जस्ट क्लियर्ड इट. उनके साथ में वो बड़े बड़े क्रेन्स लेकर आए, उन्होंने क्लियर कर दिया. सो दिस इज हाउ उन एरियाज में जहां आपके सोल्जर्स रहते हैं, उन एरियाज में जहां आपके जो है पहले सामान का जाना आना बहुत मुश्किल था, व्हेन पीपल यूज्ड टू कैरी इट ऑन देयर बैक, नाउ इट इज इजी. आपके पेपर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट आपका आता है
रोड्स के बाद रेलवेज, सॉरी रोड्स के बाद आपका आता है रोड डेंसिटी, देन रोड डेंसिटी के बाद ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स यूज मेटल, सारे आपके पक्की सड़क यूजिंग द कोल बिटुम, आपके जो कोल कोक है उनसे, सीमेंट इनसे यूज होता है। एंड जो आपका दूसरा है दैट इज अनमेटल, कच्चे मड या इनसे बनते हैं, विच आर मोर लाइकली इन द रूरल एरिया। नेक्स्ट इज आपके आता है द प्रॉब्लम्स, यस द ब्रिजेस आर ओल्ड, स्टिल द डेंसिटी इज लेस, द पॉपुलेशन जितना है उसके अकॉर्डिंग हमारे रोड्स अभी तक बिल्टअप नहीं है, इन द सिटीज इट इज कंजेस्टेड। Next comes is railways, which have been very important. One of the largest public sector हमारा है. The first was in Mumbai to Pune. ये सब पेपर का ही क्वेश्चन है और ये सब आपके बॉक्स में लिखा हुआ है. इनफैक्ट आपके रोड के उसमें रोड में सॉरी इन रेलवेज यू ऑल्सो हैव, जो रेलवेज के जो ट्रैक बिछते हैं ना, दे आर इनटू थ्री. एक आपका आता है ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड आपका जो है नैरो गेज. तो जो ब्रॉड गेज होता है, जो आपके बड़े बड़े जो ट्रेन हैं जो वन एक सिटी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं वो. देन आपके नैरो गेज हैं जो आपके ईएमयू ट्रेन हैं, जो लोकल ट्रेन हम बोलते हैं. एंड यू ऑल्सो हैव द मीटर गॉज, यानी कि द वन जो आपके उसमें क्या नाम है दार्जिलिंग या फिर आपके शिमला वगैरह में आते हैं, छोटी वाली ट्रेन होती हैं, टॉय ट्रेन बोलते हैं. उनका जो विड्थ और उनकी जो होता है वो कम होता है. So we also have all these, हम इनको जो है ट्रैक्स को बिछाते हैं and they have helped us in the economic development of our country. तो इसको जो है मतलब कि they have maintained it. ट्रैवल भी कर सकते हैं लोग, पिलग्रिमेज में जाते हैं, घूमने जाते हैं, प्लस सामान आपके जितने भी गुड्स ट्रेन है, जितने भी आपके जो गुड्स ट्रेन है, यानी कि आयरन जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जमशेदपुर यूजिंग द ट्रेन ओनली. आपने देखा होगा गुड ट्रेन में कोल्स जाते हैं आपके, कोल इसीलिए तो जाता है क्योंकि वो बहुत सारा यूज कर सकता है. बट ड्यू टू द इकोनॉमिक, फिजियोग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म, हमारा जो ट्रैक्स हैं वो इक्वल नहीं है. स्टिल कोंकण रेलवेज हैव सेट एन एग्जाम्पल, जैसे आपका हाईएस्ट वन है विच इज देयर इन जम्मू. एंड सेकेंड वन आपका जो है, मैंने जो अभी आपको दूध सागर फॉल्स का दिखाया था, दीज मतलब कि दीज आर द इम्पोर्टेंट वन. मतलब इन एरियाज के अंदर जो है बिल्डिंग अ रेलवे ट्रैक इज रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट स्टिल दे हैव डन. नेक्स्ट इज आपका प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मतलब कि रेल ट्रांसपोर्ट. तो वो तो बहुत सारे हैं, यू कैन यूज ऑन योर ओन. जैसे you can use people do not travel without, but they travel without ticket, which is one of the wrong one. Second is sometimes they would be pulling up the chain without any reason. Chains hote hain to protect us in case of any emergency. And then certain time they may be even stealing the things. वो तो सामान को खराब कर देते हैं, कभी उसमें वो लिखते हैं, और जो आपकी मतलब की टॉयलेट्स वगैरह होते हैं उनके उनमें जाकर अपना पता नहीं क्या क्या लिख कर आ जाते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर स्पॉइलिंग. एंड एज आई टोल्ड यू, वंदे भारत के अंदर से वो सारे हेडफोन्स उठा के लेकर चले गए. सो दीज काइंड ऑफ उससे हमारा ही नुकसान है. ये जो रेलवेज को, ये हम जो टिकट्स के पैसे देते हैं ना, उनसे ही रेल्स बनते हैं, तो हम अपने आप को ही नुकसान कर रहे हैं बाय स्पॉइलिंग दैट. बट स्टिल many of the projects like Vande Bharat हो गया, आपका Vistadome हो गया, these projects have really worked out. Next is आपका आता है pipelines. Pipelines के अंदर हम लोगों ने पढ़ा we are having major 3 pipelines जो आपके natural gas, water, then आपके petroleum products, इनको through the slurry, water तो water की तरह जाता है, बाकी उनको slurry के through जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है to those areas जहां पर रीच करना पहले डिफिकल्ट था. देन आपका आता है, ये तो था आपके लैंड ट्रांसपोर्ट. देन वाटर में आपके आता है, द फर्स्ट इज waterways on the river. We are having on गंगा, we are having on मतलब कि हम केरला में भी है, हमारे ब्रह्मपुत्रा में भी है, एंड ऑल उसके अलावा वी आर ऑल्सो हैविंग ऑन गोदावरी, नर्मदा. मतलब अब तो नेशनल हाईवेज को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि आपके विद इन जो आपके एरिया से जहां पर आपका रोड नहीं जा पाता वहां मतलब कि थ्रू द वाटर ऑल्सो द
things can be transported. गोदावरी में तो मैंने देखा है. Then you have, if you have gone to Kanyakumari, नहीं Kanyakumari, Rameshwaram, वहां पर क्या है, you have a bridge, Pamban Bridge. If you see on the YouTube, you will find जब रेल्स जाते हैं तो वो ऐसे बंद हो जाता है, उसके ऊपर से रेल जाती है, एंड जब शिप जाता है तो वो ऐसे खुल जाता है, वहां से शिप जाती है. तो इन दिस मैनर वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ वाटर वो हमने इम्प्रूव किया है. देन हमारे पोर्ट्स. Ports may, as I said, you will be having 12 ports, but to mark, you may be having some of them to mark, or sometimes it may come on the western and on the eastern. So on the west, Kandla, the oldest after independence, to ease out, क्योंकि पाकिस्तान से हम पार्टीशन हुआ था, जब पंजाब हरियाणा इन एरियाज के ग्रेन को वो करने के लिए. देन आपका महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में आपका मुंबई पोर्ट और आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है. देन मुंबई पोर्ट आपका जो है आर्टिफिशियल नेचुरल विथ लार्ज हार्बर है. देन आपका नीचे आओगे, मुंबई से नीचे आपका गोवा. तो गोवा में आपका मारमगाओ, द बेस्ट क्वालिटी आयरन यहाँ से जाते हैं. देन उससे नीचे आओगे तो कुद्रेमुख से आपका न्यू मैंगलोर. देन उससे नीचे आओगे तो कोच्चि विथ लैगून, and this is also a natural port, natural harbor है इसमें भी. Then comes बीच में आता है आपका Tuticorin, which is providing the cargo facilities to Sri Lanka and Maldives. फिर ऊपर आओगे तो चेन्नई, which is the second largest artificial port जिसको create किया गया है. देन आपका ऊपर आओगे तो विशाखापट्टनम, विच इज द डीप लॉक्ड पोर्ट, मतलब उसमें भी है लेकिन वो डीप है काफी, और चारों तरफ से जो है प्रोटेक्टेड है, वेल प्रोटेक्टेड, पेपर में आता ही है. देन आपका पारादीप, यहाँ से भी आपका आयरन हो जाता है. उसके बाद आपका आता है कोलकाता एंड हल्दिया इन वेस्ट बंगाल. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे. In our next class, we will be learning the airways, that is the domestic. Then आपके the मतलब airways कैसे important भी है, and how they have helped in the eastern northeastern region. And then we would be reading what are communication system, and last but not the least, how tourism has improved, or tourism can improve the economy of our country.